प्यारे मित्रों, आज 9वां भाग है एक शिष्य की अंतर यात्रा का और बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसलिए मैंने सोचा कि पहले एक कविता सुनाई जाए और फिर उस 1-1.5 पेज ही शायद। तो एक कविता हाजिर है। दीवारों दर मिले न मिले, दीवारों दर मिले न मिले, रह गुजर मिले। दीवारों दर मिले न मिले, रह गुजर मिले, तन्हाई के सफर में कोई हम सफर मिले। हाथ मिलाओ तो दिल में खलिश भी हो, हाथ मिलाओ तो दिल में खलिश भी हो, सदके में सर झुके कोई ऐसी नजर मिले। हाथ मिलाओ तो दिल में खलिश भी हो, सदके में सर झुके कोई ऐसी नजर मिले। यूं तो मिले लाखों, यूं तो मिले लाखों, पर दिल से नहीं मिले। हाय हाय हाय, यूं तो मिले लाखों पर दिल से नहीं मिले। तुम मिले तो खो गया, तुम मिले तो खो गया मैं, इस कदर मिले। ये गुरु शिष्य का ऐसा मिलन होता है कि खोने की बात होती है। पाना तो छोड़ो, खोने पाने से पहले खोना पड़ता है। यूं तो मिले लाखों पर दिल से नहीं मिले। तुम मिले तो खो गया मैं, इस कदर मिले। मैं भाव को, अहंकार को खोना पड़ता है या खो जाता है, दोनों घटनाएं। अब किस ढंग से कही जाए बात, तो आज ऐसे ही एक सन्यासी मित्र हैं जिनके साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला है। पूना में माँ योग लक्ष्मी के दफ्तर में हम 6 लोग थे। मैं पीछे की टेबल पे बैठता था और हिंदी में जितने पत्र आते थे भारत से ओशो के लिए, उनके जवाब देने का काम मुझे सौंपा गया था। और उसके आगे दिनेश भारती बैठते थे, वो भी अब नहीं रहे शरीर में। वो अकाउंटेंट का काम संभालते थे। और उनके आगे बैठते थे स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती जी, जो दिल्ली से थे। वो भी अकाउंटेंट का ही काम करते थे। और फिर एक 3-2 और भी लोग थे, एक वैरागी अमृत थे, एक सिद्धार्थ सरस्वती थे और एक कोई थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हमसे 6 लोग हम बैठते थे और सामने शीशे से माँ योग लक्ष्मी ऑफिस में दिखाई देती थी। मतलब वो ऐसी जगह बैठती थी जहाँ से उनकी नज़र होती थी सब अपनी अपनी कुर्सी पे, अपनी अपनी टेबल पे काम कर रहे हैं कि नहीं। तो ये आश्रम का माहौल था, पूना आश्रम का। ये 1975 की बातें हैं। तो पहले मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ये आपने तस्वीर कई बार देखी होगी फेसबुक पर। स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती, मेरा ख्याल है ये आखिरी मुलाकात थी, और हो सकता है बाद में भी मिले हों लेकिन मैंने नहीं देखा। तो इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती जी को भावभीनी श्रद्धांजलि। ये तो बाद की बात है जब वो उन्होंने शरीर छोड़ा। अगस्त सितंबर 1975 की 1975 की संध्या दर्शन में ओशो ने स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती को दिल्ली में मेडिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए अपना एक व्हाइट रोब देकर सेंटर का नाम दिया, राजयोग रजनीश मेडिटेशन सेंटर। मैं भी उस संध्या को मौजूद था मीटिंग में। ओशो से मिलने जाते थे हम शाम को। तो वैसे तो मैं इनको दिन में देखता था, कभी बातचीत इतनी नहीं हुई, बस नमस्कार कर लिया, क्योंकि हमसे बड़ी उम्र के थे, बुजुर्ग थे, तो आदर प्रेम भाव तो होता। लेकिन मुझे नहीं पता था, सिवाय नाम के मुझे और कुछ पता नहीं था इनके बारे में। हाँ, ये पता था कि दिल्ली से आए हैं और आश्रम में काम करते हैं अकाउंटेंट का। तो उस शाम का जिक्र है कि 1975 की संध्या दर्शन में, हाँ अगस्त सितंबर रहा होगा ये, अब मुझे ठीक से याद नहीं है अगस्त था या सितंबर था, 1975 की। ओम प्रकाश सरस्वती को दिल्ली में मेडिटेशन सेंटर की स्थापना के लिए अपना एक व्हाइट रोब, जो ओशो पहना करते थे उन दिनों, देकर सेंटर का नाम दिया रजनीश मेडिटेशन सेंटर, राजयोग रजनीश मेडिटेशन सेंटर।
राज राजयोग रजनीश ध्यान केंद्र। स्वामी जी को ओशो ने कहा, जैसे जैसे सन्यासी तैयार होते जाएंगे उन्हें हर गांव में, हर शहर में ध्यान के लिए वातावरण तैयार करना है। बातें तो बहुत सी कही थी उस समय ओशो ने, सब कुछ मुझे अब याद नहीं आ रहा है, क्योंकि भाई मेरा ख्याल 15-20 लोग थे। शाम के दर्शन में कोई संन्यास लेता था, कोई मिल रहा था, कोई आया था, कोई जाने वाला है, तो मैं उनके पीछे ही बैठा था। तो जो बात मुझे ध्यान से मैंने सुनी, खाना सुनी, कोई रिकॉर्ड तो है नहीं उस जमाने का। खैर आगे बात होती है कि स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती जी के साथ ही आश्रम के दफ्तर में उन दिनों में भी उनके पीछे वाली टेबल पर हिंदी में ओशो के लिए, देखो मैं समझा था मैंने शायद ये बातें नहीं लिखी हैं तो पहले ही बता दी, कमाल है ना। हिंदी में ओशो के पत्रों का जवाब देने का कार्य क्या करता था, और स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती जी और स्वामी दिनेश भारती अकाउंट का कार्य करते थे। एक दिन अचानक पता चला कि ओम प्रकाश जी आश्रम छोड़कर वापस दिल्ली जा रहे हैं। एक दिन अचानक पता चला। संयोग से मैं भी उस संध्या भगवान श्री के दर्शन में मौजूद था। आज सुबह याद आ गई तो लगा 40 वर्ष कैसे बीत गए, इतनी जल्दी गुजर गए। ये 14 की बात कर रहा हूँ, जब किताब लिखी थी जब 40 वर्ष हुए होंगे, अब तो कितने बरस हो गए। अब ओशो ने, स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती ने कोई प्रश्न पूछा था, उसका जवाब दिया है। आगे तो बात बताने के मेरे पास है नहीं, क्योंकि इनसे कभी इसे संबंध नहीं रहे। बस वो उसके बाद वो चले गए आश्रम छोड़कर सितंबर। उनके बाद इनसे बस एक बार दिल्ली में मुलाकात हुई थी, वो भी बहुत बरसों के बाद। खैर पहला प्रश्न ये ओम प्रकाश सरस्वती जी ने पूछा था ओशो से, हमें जो आप में दिखाई पड़ता है वही दूसरों को क्यों नहीं दिखाई पड़ता? ऐसा क्यों है? क्या जन्मों जन्मों में ऐसा कुछ अर्जन करना होता है? शायद ये प्रश्न चिन्मय जी ने पूछा है। अब मुझे पता नहीं मैंने क्यों शामिल कर लिया। ओशो कहते हैं, एक एक व्यक्ति की अलग अलग यात्रा है। एक एक व्यक्ति की अलग अलग यात्रा है, अलग अलग रुझान है, अलग अलग दृष्टि है। किसी को संगीत प्यारा लगता है और किसी को केवल शोरगुल मालूम हो सकता है। किसी के पास सौंदर्य को अनुभव करने की क्षमता होती है और किसी के पास सिवाय पत्थर के और हृदय में कुछ नहीं होता। ऐसे ही कोई प्रेम के झरने से भरा होता है और कोई सूखा। दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, हो भी नहीं सकते, लेकिन हमारी अनजाने में यह चेष्टा होती है कि हम सबको एक जैसा अनुभव हो, एक जैसी प्रतीति हो। यह असंभव है। जितनी ऊंचाई होगी अनुभूति की, उतना ही और भी असंभव हो जाएगा। निचले तल पर शायद तालमेल बैठ भी जाए, बाजार के तल पर शायद सहमति हो भी जाए, लेकिन आकाश की ऊंचाइयों में हमारी निजता और प्रत्येक व्यक्ति की अनूठी क्षमता भरपूर प्रकट होती है। तो जो तुम्हें मुझ में दिखाई पड़ता है वह जरूरी नहीं है कि दूसरों को भी दिखाई पड़े। निश्चित ही तुमने जन्मों जन्मों में कुछ अर्जित किया होगा, अपनी आंखों को निखार दिया होगा, अपनी पहचान को संभाला होगा, तो आज तुम्हें कुछ दिखाई पड़ता है। घने अंधेरे में भी रोशनी की किरण तुम पहचान लेते हो, पर दूसरे को दिखाई न पड़े तो इससे ना तो परेशान होना, ना ही दूसरे पर नाराज होना, क्योंकि यही हमारी सामान्य प्रक्रियाएं हैं। अगर दूसरों को नहीं दिखाई पड़ता वही, तो हमें शक होने लगता है कि कहीं हम गलती में तो नहीं है। और अगर भीड़ दूसरों की ज्यादा हो तो संदेह और गहरा हो जाता है, क्योंकि हम अकेले पड़ गए।
हम अकेले कैसे सही हो सकते हैं? हम अकेले कैसे सही हो सकते हैं? जहाँ इतने लोगों की भीड़, वहाँ हम निश्चित ही गलत होंगे, भीड़ ही सही होगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि भीड़ न कभी सही हुई है, न कभी सही हो सकती है। सत्य का अनुभव वैयक्तिक है, उसका भीड़ से कोई भी नाता नहीं है। ओशो प्रवचन माला कोप ने फिर फुटाई का एक अंश, पूरा प्रवचन वीडियो पर उपलब्ध है। अब ऐसा है कि ओम प्रकाश सरस्वती जी के बारे में कुछ ज़्यादा लिखने को नहीं था, इसलिए शायद मैंने एक प्रश्न उनका और भी है, वो मुझे पता नहीं कौन सी पुस्तक में कहाँ था, लेकिन मुझे याद है उन्होंने एक प्रश्न पूछा था और बहुत सुंदर जवाब दिया था ओशो ने। अगर कभी मिल गया तो मैं फिर से एक वीडियो में उस प्रवचन को शामिल करूँगा। ओशो के क्रांति बीजों से कई विशाल वृक्ष अब फल और फूलों से अपनी सुगंध बिखेर रहे हैं। ओशो के राजयोग ध्यान केंद्र दिल्ली में भारत और विदेशों से हजारों ओशो प्रेमी आकर सम्मिलित हो रहे हैं। ओशो के सपने साकार हुए हैं और होते रहेंगे। स्वामी ओम प्रकाश सरस्वती जी ने साक्षी भाव की साधना के विषय में अपनी अनुभूति को महागीता प्रवचन माला के एक प्रश्न में ओशो से पूछा है। सभी साधकों के लिए ओशो का उत्तर उपयोगी हो सकता है। अब वो आगे मिल गया तो अब जो भी मैंने लिखा है ये 10 साल पुरानी बातें हैं, मुझे भी ठीक से याद नहीं है और मैंने कभी अपनी किताब दोबारा पढ़ी नहीं। उस वक्त बोलना नहीं होता था, लिखना होता था। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी पुस्तक पढ़कर सुनाऊंगा, लेकिन कुछ मित्र बोले स्वामी जी वो किताब कहाँ मिलेगी, तो मैं बोलता भाई वो फलाने फलाने हैं मेरठ में, उनसे मंगाइए तो किताब ना उनको मिलती है बोला, और विदेश में तो सवाल ही नहीं होता। तो अब किताब का ज़माना भी गुजर गया, तो कुछ एक दो मित्रों ने सलाह दी कि ना आप अपनी किताब पढ़कर सुना दीजिए, वो बेहतर रहेगा, क्योंकि अब किताब विदा हो रही है। हाँ, बहुत खास किताबें हैं, अभी भी बिकती हैं, लेकिन भाई हमारी तो ये निजी बात है, सन्यासियों के आपस की आंतरिक बातें हैं ना, इनमें आम आदमी को कोई रुचि नहीं होती है कि तुमने कब सन्यास लिया, कब मिले, ओशो ने क्या कहा, उनको क्या लेना देना। उनको तो बिल्कुल चटपटी मसालेदार चाहिए बातें, सनसनीखेज। लेकिन ये कोई सनसनीखेज नहीं है, ये अत्यंत दिल की बात है, अंदर से प्रेम की बात है, पागलपन की बात है कि एक बुद्ध पुरुष के प्रेम में आप ऐसे पागल हो जाते हैं, पगला जाते हैं कि तुम्हें और कुछ नजर ही नहीं आता। और फिर बुद्ध पुरुष भी कहता है कि तुम अपने दिए खुद बनो, अपदीपो भव। पहले तो हम उनके प्रेम में पड़ते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वो हमें समझाते हैं कि नहीं, मेरे पीछे पड़ने से, मेरे पीछे भागने से, ठीक है प्रेम है, आदर है, अहोभाव है, सम्मान है, वो ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने आपको जगाना है। तो यही मूल संदेश है ओशो का। सब कुछ होते हुए भी एक समय आता है कि सब कुछ व्यर्थ लगता है, और उससे पहले कि जीवन का अंत आए, हमें अपनी कोशिश से ही जागना है। सद्गुरु की कृपा तो बनी रहती है। हरि ओम तत्सत।